सीतापुर में एक फ्रॉड का मामला सामने आया है। यह फ्रॉड ऐसा कि आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सीतापुर में बड़े स्तर पर यह फ्रॉड का कारोबार पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन इस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया या फिर मामला सामने नहीं आया। जी हाँ, बिल्कुल फ्रॉड ऐसा कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल सीतापुर के खूबपुर मोहल्ले के रहने वाले सुनीत शुक्ला और सत्येंद्र सिंह इस फ्रॉड का शिकार हुए, जो अब पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इन्हें ही नजरअंदाज कर दिया है। ये दोनों पीड़ित शहर कोतवाली जब अपनी शिकायत लेकर पहुंचे तो पुलिस ने इन्हें बता दिया कि कोर्ट जाएंगे, लेकिन इसके बाद ये पीड़ित एसपी अंकुर अग्रवाल के पास पहुंचे, जिस पर एसपी ने इनकी बात सुनी। एसपी ने सीओ सिटी को पूरी जानकारी देने के बाद इन्हें आश्वासन दिया और न्याय दिलाने की बात कही। आपको बताते हैं कि मामला आखिर क्या है। दरअसल आपको बता दें कि सुनीत शुक्ला की इनोवा गाड़ी और सत्येंद्र सिंह की बोलेरो कार अमरीश दीक्षित से किराए पर कहीं लगवाने के लिए बात हुई। अमरीश दीक्षित ने इन दोनों लोगों की गाड़ी ले ली, एग्रीमेंट करा लिया। इसके बाद उनकी गाड़ी लगवाने के नाम पर एक फ्रॉड कर डाला। पीड़ितों का आरोप है कि अमरीश दीक्षित द्वारा उनकी गाड़ियों को कहीं बेच दिया गया। अमरीश दीक्षित ने इनके साथ बड़ा फ्रॉड किया और वो सीतापुर से कहीं बाहर भी चला गया। इतना ही नहीं, अमरीश दीक्षित ने गाड़ी मालिक के व्हाट्सएप पर एक मैसेज भी दिया और इसमें उसने बताया कि आपकी गाड़ी दूसरे जगह है। वो लोग 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। अमरीश दीक्षित खूबपुर के कमला नगर का रहने वाला है। मूल निवासी परसेंडी के दसेलिया गांव का बताया जा रहा है। अब सोचिए जरा, इन पीड़ितों को न्याय कौन दिलाएगा जब शहर कोतवाली इनसे इस तरीके से बात करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीटीवी न्यूज। क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि हमारी जून में गाड़ी अमरीश दीक्षित नाम का आदमी है, जो कमला नगर खूबपुर का रहने वाला है। तो वो मेरे दुकान पे, मेरा मेडिकल स्टोर है, तो वहाँ आता जाता था कभी कभार। तो ऐसे ही मुझे जानकारी थी उसके बारे में थोड़ा बहुत कि यहीं पड़ोस में रहता है। तो मैंने उसको अपनी गाड़ी महीनवारी रेंट पे 11 महीने के लिए उसको आपसी समझौते में दे दिया, जिसका हमने 10 रुपये के नोटरी पे, दस्तावेज पे हमने उसका एग्रीमेंट किया। फिर हुआ ये कि गाड़ी मेरी वो लेके चला गया। अभी 14 तारीख को जब मैंने उससे गाड़ी का फ़ोटो मांगा तो उसने बोला कि अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं फ़ोटो अभी गाड़ी का नहीं दे पाऊँगा आपको, जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तब दे दूँगा। फिर अभी 29 तारीख को उसने हमको 2:10 पे एक मैसेज डाला कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ और आपकी गाड़ी अजय पाल सिंह, जो बक्सी तालाब, ये लखनऊ के निकट 10 किलोमीटर दूर रंधावा फार्म है, वहाँ का रहने वाला है। तो उसको गाड़ी मैंने दे रखी है, आप उनसे गाड़ी ले लो जाके अपनी, और मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मेरे पे 20 लाख का कर्जा है, ये सब लिख के मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया। तो जब मैं वहाँ अपने गाड़ी के घटनास्थल पे पहुँचा हूँ, तो वहाँ पता चला है कि ये सब लोगों का गिरोह है, जिसमें एक अमरीश दीक्षित सबका मतलब हेड है, और साथ में जहीर नाम का एक आदमी, एक हसन नाम का आदमी वहीं का, और एक मन्नू नाम का आदमी है, एक बाबू नाम का आदमी है। ये सब मिलके, और अजय पाल सिंह और एक राजेश सिंह है अयोध्या के, ये सब मिलके वहाँ पे ये गाड़ी हम लोगों के मतलब ये जालसाज करके गाड़ी ले जाके वहाँ पे ये लोग सप्लाई करते हैं इन लोगों को, और ये लोग चोरी की गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, ठेके पर लगी हुई गाड़ियों को फ्रॉड करके ये लोग खरीद बेच रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ पे आया नगर कोतवाली में, और कोतवाल साहब को मैंने कल एक तहरीर दी इस फ्रॉड की। तो उसमें उन्होंने संबंधित जानकारी लेते हुए ये बताया कि आप जाइए और मुकदमा करिए जाके कोर्ट से। फिर आज मैं एसपी साहब के सामने सुबह वहीं 11 बजे के करीब पेश हुआ था, तो उन्होंने थोड़ा सांत्वना दी है कि सीओ सिटी के पास लिख के भेजा है उन्होंने। अभी तक फ़िलहाल उसका कोई भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास नहीं आया है। और ये इन लोगों का बहुत बड़ा गिरोह है। लगभग इसमें 15-16 गाड़ियाँ इस टाइम, मौजूदा टाइम सीतापुर की गायब हैं, जिसमें 2 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं इधर परसेंडी क्षेत्र की, और अभी हम लोगों की 2-3 गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, और एक गाड़ी उत्तर प्रदेश, ये कानपुर की है, एक औरैया पे टोल के पास एक बरामद हुई है गाड़ी। तो ये बहुत बड़ा गिरोह है, और लगभग 40-50 लाख रुपए का ये घोटाला इस तरीके से गाड़ी फ्रॉड में ले जाके बेच चुके हैं या क्या कर चुके हैं, ये भी कोई अभी जानकारी ऐसी नहीं मिली है हमको। बस ये पता है कि अजय पाल
इनके फार्म पे हमारी गाड़ी है और वहाँ की फ़ोटोज़ भी हमारे पास हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन अभी ना इनके घर गया है अमरीश दीक्षित के, ना अभी वहाँ कोई जानकारी ली है और हमारे पास फ़ोटो भी है गाड़ी की, जो उनके फार्म पे, रंधावा फार्म पे मेरी गाड़ी खड़ी है। अब जो भी हो सकता है कार्यवाही की जाए। ये 14 जून को 2025 को ये अमरेश जो है हमारा एक दोस्त था, उसके थ्रू उसने दोस्त ने बताया कि हमारा दोस्त है अमरेश, उसके पास ऑफिस में गाड़ियों की डिमांड रहती है, तो हम आपकी जो गाड़ी है उसके थ्रू लगवा देंगे। फिर अमरेश हमको 14 तारीख को कलेक्टेड यहीं कचहरी में मिला। हमने एक एग्रीमेंट बनवाया, इकरारनामा 100 रुपये वाले स्टाम्प पे, बाकायदा उसका नोटरी है। और फिर उसके बाद वो हमारी गाड़ी लेके गया। हमें बताया कि आपकी जो गाड़ी है 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको दिया जाएगा 8 से 11 तारीख के बीच में। वो हमारी गाड़ी लेके चला गया। उसके बाद जब हमारा महीना पूरा हुआ 8 से 11 तारीख जुलाई को, तब हमने उससे संपर्क किया। हमने कहा भैया पेमेंट के लिए, तो उसने हमसे कहा कि आपका पेमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा एक्सीडेंट हो चुका है। उसने हमें फ़ोटो भेजी अपनी एक्सीडेंट वाली, ऐसे फर्जी बना के कहा कि आपका पेमेंट डिले होगा, थोड़ा हो जाएगा। हम उसके बातों पे विश्वास करते रहे। फिर उसने डिले करते, टाल मटोली करते करते अभी 29 तारीख को 2:10 पे हमारे पास एक मैसेज आया। उसमें उसने कहा कि जो आपकी गाड़ी है वो अयोध्या में गांव पड़ता है रिखौनी, जो सुचतागंज चौकी है, और थाना रिहोना, वहाँ पे आपकी गाड़ी राजेश सिंह के पास है। हमने यहाँ पे फिर आए, फिर हमने शाम को एप्लीकेशन दिया यही चौकी पे हरदोई चुंगी, फिर एक थाने में एप्लीकेशन दिया। उसके बाद हम अपनी गाड़ी तलाश करने के लिए यहाँ से निकले। जब हम वहाँ पहुँचे अयोध्या, जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पता किए, तो लोगों के द्वारा बताया गया कि राजेश सिंह यही रहते हैं। जब हम उनके वहाँ घर गए तो हमारी गाड़ी खड़ी थी, उसके साथ में उनके पास 10-12 गाड़ी और खड़ी थी। जब हम उसके बारे में सूचना चौकी में दिए, तो चौकी में पुलिस वालों ने हमसे ये कहा कि आप जिंदा वहाँ से कैसे लौट आए, क्योंकि हमने उनको बताया कि हमने वीडियो बना ला है सर, हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है, इस पर आप अगर कुछ कार्रवाई करें सर तो हमारा इससे भला हो सकता है। लेकिन उन्होंने हमसे यही कहा। फिर हम थाने आए। थाने में जो थाना वहाँ का रिहोना है, वहाँ भी हमने सूचना दी। वहाँ एक अहमद सर से एसएचओ, उन्होंने हमसे कहा कि ये जो है राजेश सिंह, 6 महीना पहले अभी इसके पास 8 गाड़ी करीब पकड़ी गई थी ऐसे ही। अब ये फिर इसने ऐसा काम कर दिया, तो उन्होंने हमसे यही कहा कि बेटा हम यहाँ आपकी जो है तहरीर नहीं दर्ज कर सकते, आप अपने यहाँ जाइए, वहाँ से तहरीर दर्ज कराइए अपने यहाँ थाने में, उसके बाद आइए, जो हमारी पुलिस से मदद होगी हम जाके आपकी गाड़ी उसकी रिकवरी करा सकते हैं। फिर उसके बाद हम चले आए यहाँ। हमने एसएचओ को फिर से एप्लीकेशन दिया, आज एसपी साहब को एप्लीकेशन दिया। उन्होंने मार्क करके ये कहा कि हमने आपकी बेटा जो है हमने सीओ साहब को आपकी एप्लीकेशन भेज दे रहा हूँ, आप इस पर 1-1.5 घंटे में आपको फ़ोन आएगा, आप वहाँ चले जाइए। हम तब से वेट कर रहे हैं, अभी हमारी कोई कार्रवाई नहीं है। प्रशासन से यही मांग है कि हमारी कोई कार्रवाई हो, ये दोषी हैं जो पकड़े जाएँ। अगर हम लोग इनके घर जाते हैं तो इनके घर की जो महिलाएं हैं वो हम पे आमदा हो जाती हैं। वो कहती हैं कि तुमको जो करना हो करो जाके, और हमको जो करना है वो हम करेंगे। हम हमारे यहाँ आओगे बार बार तो हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा देंगे। ये गाड़ी हमें उसने 29 तारीख को मैसेज किया। वैसे गाड़ी तो हमसे 14 तारीख को ले गया था, 14 जून को। 29 तारीख को ये फ़ोन किया, इसने बताया कि आपकी गाड़ी राजेश सिंह के पास है, आप वहाँ चले जाइए। हमने राजेश सिंह से संपर्क किया, लेकिन राजेश सिंह नहीं मिले। उनके घर वालों ने मिला, उनके घर वाले मिले, उन्होंने ये बताया कि हमने ये गाड़ी खरीदी है। लेकिन उनके गाँव वालों ने ये बताया कि ये जो है इनका एक पूरा गैंग है, उसमें राजेश सिंह, अमनपाल सिंह, जहीर, बब्बू, मुन्ना, ये सारे, और ये अमरीश, इनका पूरा एक गिरोह है। फर्जी दस्तावेज बना के, कूड़ रचित दस्तावेज बना के, हम लोगों के नाम के फर्जी दस्तावेज बना के गाड़ियों का बेचने का काम करते हैं। ये सभी तो लखनऊ में रहते हैं, और जो राजेश सिंह है वो रहता है जो बाकी है, जैसे अमनपाल और जहीर, मुन्ना और अजय पाल, ये जो है यहाँ रहते हैं लखनऊ में, बख्शी तालाब के पास, मड़ियावा के अगल बगल। और जो ये है अमरीश, वो सीतापुर का रहने वाला, वर्तमान पता है उसका यहाँ का खोपपुर, कमला नगर खोपपुर, जय गुरुदेव आश्रम के पास। और जो इसका स्थायी पता है वो दहलिया, ये परसेंडी के पास पड़ता है। और जो राजेश सिंह है वो वहाँ का अयोध्या का रहने वाला है, सत्यन सिंह।